जय हिंद। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जिनका विवादों से चोली दामन का रिश्ता है, अब रिश्ता है या बना दिया गया है, ये एक चर्चा का विषय है। उनके खिलाफ एक और भी मामला दर्ज हो गया है, उस मामले के ऊपर भी बात करेंगे। और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी का जेल में कैसे रहना हुआ उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि जेल अधीक्षक का बयान सामने आ चुका है। अब महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी से जुड़े मामले की बात करें तो इससे जुड़े कुछ सवाल भी हैं। इस सवाल से हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, तो भावनाएं आहत होनी चाहिए, क्योंकि भावनाएं आहत ना हो इसके लिए सच को दबाया जाए ये भी ठीक बात नहीं है। तो ये जो ताज़ा मामला है निरंजनी अखाड़ा मायापुर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वहाँ की रहने वाली रुचिका, उसकी भावनाएं आहत हुई है। उस रुचिका की भावनाएं आहत क्यों हुई है? क्योंकि इनका एक वीडियो पहले वायरल हुआ था। उस वीडियो में महिलाओं के बारे में जो इन्होंने टिप्पणी की थी, जिसको लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान में लिया था, उत्तर प्रदेश डीजीपी को पत्र भी लिखा था, मामले भी दर्ज हुए थे। अभी इन रुचिका का कहना है कि दूसरे धर्म की महिलाओं के प्रति जो इन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की है, उससे महिला होने के नाते मेरी भावनाएं आहत हुई है। लव जिहाद की तमाम घटनाएं रोज सामने आती हैं, महिलाओं की हत्या हो जाती है, सूटकेस में मिलती हैं, लेकिन इस रुचिका की कभी भावनाएं आहत नहीं हुई। भावनाएं आहत हुई तो महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के बयान के ऊपर। अब जो भी हाल में धर्म संसद हुआ था, धर्म संसद में पता नहीं महिलाओं के ऊपर क्या टिप्पणी की, उसको लेकर भी महिला आयोग ने डीजीपी को पत्र लिखा है और क्या कार्रवाई की उसको अवगत कराने के लिए कहा है। तो ये रुचिका ने जो मामला दर्ज कराया है, पहले से 2 मामले दर्ज हैं इस धर्म संसद के, तीसरा मामला भी दर्ज हो चुका है जिसकी जांच की जा रही है। समय आने पर हो सकता है कि इस मामले को भी एसआईटी को सौंप दिया जाए। पहले से 2 मामले की जांच एसआईटी ऑलरेडी कर रही है। तो महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी से सवाल है, सवाल ये है कि उनकी लड़ाई सरकार के खिलाफ थी या जिहाद के खिलाफ थी, या जो धर्म संसद हुआ सरकार के खिलाफ या फिर जिहाद के खिलाफ। तो सिंपल है, धर्म संसद जिहाद के खिलाफ था, सरकार के खिलाफ नहीं था। जब धर्म संसद हुआ उसको लेकर विवाद छिड़ा, जिसे विवादित बनाकर परोसा गया, तो इन लोगों ने भी तहरीर दी थी हरिद्वार पुलिस के पास, लेकिन उसमें जिहाद जगत से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ मामले दर्ज नहीं हुए, लेकिन इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। तो क्या पुलिस बिना सरकार के सह पे ऐसा कर रही है? पुलिस वही करती है जो सरकार चाहती है। तो यहाँ पुलिस ने इनके मामले को क्यों नहीं दर्ज किया? जो इनके विरुद्ध मामले थे वो दर्ज कर लिया गया, यहाँ तक कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बात है उस धर्म संसद को लेकर, तो सरकार के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं था। सरकार की बात तो वहाँ पे हुई नहीं, जिहाद की बात हो रही थी। अब जिहाद के भी विरुद्ध कैसे था कि आप बचना चाहते हैं, वो मारना चाहते हैं, अगर आप उससे बचने के तरीके ढूंढ रहे हैं और आपने चिल्ला दिया, तो चिल्लाया कैसे? अब चिल्लाया तो आपने अपराध तो किया है, और जब अपराध कर दिया है तो फिर ये पुलिस कहाँ छोड़ने वाली थी। इसी क्रम में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी और भी संत उसमें शामिल थे, किसी और की गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी सिर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की हुई। तो महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी का जो लड़ाई है वो जिहाद के विरुद्ध है, और आज जिहाद का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच कौन है? तो ये सरकार है। महिला आयोग ने संज्ञान लिया, जो उसकी हेड है रेखा शर्मा, बीजेपी की है। बाकी जो बीजेपी के और लोग हैं वो शांत पड़े हुए हैं। उत्तराखंड में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो जब तक जो मुख्य समस्या है उसके ऊपर अगर कोई फोकस नहीं करता, तो रिएक्टिव होकर लंबी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। क्योंकि रिएक्टिव होने का मतलब तो ये है कि जब जब आपके ऊपर प्रहार होगा आप रिएक्ट करेंगे। हो सकता है कभी आप चूक भी जाए, तो इस मामले में आपको प्रोएक्टिव स्टेप लेना पड़ेगा। तो प्रोएक्टिव स्टेप लेने के लिए आपने कौन कौन से कदम उठाए? प्रोएक्टिव स्टेप अगर नहीं लेते तो जिस तरह से ये लोग आज हावी हैं
ऐसा नहीं है कि एक तरफा हमला हो रहा है, चाहे वो प्रशासन हो, सरकार की तरफ से हो, या कई असफल टेरर अटैक रहे हों, या जगह जगह प्रदर्शन रहे हों। तो आखिर क्या है ऐसा कि हिंदुओं के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है, इनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है, वो लोग थाने का घेराव करते हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बावजूद उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं होता। तो इसको लेकर क्या इन्होंने रणनीति बनाई, उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। अब जो हरिद्वार में धर्म संसद हुआ, कोई भी सभा का आयोजन हो, जब तक लोकल सपोर्ट ना हो वो बड़ा ब्रांड नहीं बन सकता, उसकी सक्सेस उतनी नहीं हो सकती। अन्ना हजारे ने भी आंदोलन किया था जब पहली बार, उस समय बीजेपी आरएसएस का सपोर्ट था, वो आंदोलन बहुत बड़ा हुआ। लेकिन अगर वही दूसरी बार की बात करें तो वो सफल नहीं रहा। तो जो ये आंदोलन हो रहा है, जैसे अभी अनशन पर बैठे हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जल्दी छूट जाए ताकि इनका अनशन टूटे। लेकिन अनशन पे क्या सरकार 10, 20, 50 लोगों के बैठने से झुक जाएगी? तो बाकी वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कहाँ हैं? बाहर से कितने लोग जाकर प्रदर्शन करते रहेंगे और कितने लोग पहुँचेंगे? सवाल ये भी है, क्योंकि जो लोकल लोग हैं उनको भी तो पार्टिसिपेट करना चाहिए था। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग धर्म संसद में सम्मिलित हुए हों। आपने देखा होगा वहाँ पे लोकल लोगों की मौजूदगी ना के बराबर थी। अगर लोकल कोई था तो वही संत महात्मा थे, बाकी आम जो जनता है उसका कोई सपोर्ट नहीं था। तो सरकार भी तो हेड काउंट देखकर ही झुकती है, जिसका परिणाम ये रहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ पहुँचे, सिटी सीओ पहुँचे, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि वहाँ नहीं पहुँचा कि आप अनशन तोड़ दें। लेकिन महामंडलेश्वर ने कहा कि हम अनशन नहीं तोड़ेंगे, जब तक वो रिहा नहीं हो जाते हमारा अनशन जारी रहेगा। लेकिन अगर सरकार के ऊपर अगर दबाव बनाना है तो इसके लिए एक ठोस रणनीति के तहत काम करना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई लंबी है। अगले धर्म संसद की भी घोषणा हो चुकी है, अगले धर्म संसद में भी कुछ बातें होंगी जिसको फिर से विवादित बताया जाएगा। तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा? इसके लिए तो कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। अब है मामला जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी से जुड़ा हुआ। जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य का बयान है कि वह आम कैदियों की तरह सामान्य रहे, किसी से बातचीत नहीं कर रहे थे, किसी स्पेशल चीज़ की डिमांड नहीं की। रात उनकी करवट बदलते बदलते गुजरी है। तो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को जो न्यायिक हिरासत में भेजा गया, अभी उनकी बेल की भी सुनवाई होनी है। उम्मीद करते हैं कि उनको बेल मिले और वो बाहर आए और एक स्पष्ट रणनीति के तहत ये लोग आगे बढ़ें। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।